बढ़ते आगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 70 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव है और 5 फरवरी को चुनाव होगा, तो वहीं 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। ये रिपोर्ट देखिए। शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन सियासी फिजाओं में गर्मी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दंगल के लिए तैयार है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव एक ही चरण में संपन्न होगा। It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। बीते साल हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 सीटों पर परचम लहराया था, तो ये 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। उपचुनाव तो हालांकि 10 सीटों पर होना था, लेकिन 9 सीट पर ही हुआ। अब दिल्ली के साथ यहाँ भी चुनाव होगा। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ कुल 3.5 लाख वोटर है, जिसमें ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, यादव 55,000, ST/SC 1,20,000, मुस्लिम 30,000 और पासी वोटरों की संख्या 55,000 है। बीते उपचुनाव की तरह बीजेपी कुंदरकी का फॉर्मूला अपना सकती है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम होने के बावजूद बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहाँ बीजेपी ने एसपी प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से पराजित किया था। मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी खास रणनीति अपनाती हुई नजर आई, जिसमें 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता अजय राय ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको जिताएंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव की तिथि आई है, और लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग अपना प्रत्याशी घोषित करके और जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा लोकसभा चुनाव में चलाया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के 9 उपचुनावों में दिया है। और निश्चित रूप से उसी पद्धति को आगे दोहराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता मिल्कीपुर में भी करेगी। बड़े अंतर से भाजपा जीतेगी। मिल्कीपुर में नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी, जो कि 17 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी। वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 जनवरी तक है। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी तैयार है। अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद से एसपी फुल कॉन्फिडेंस में है, तो वहीं बीजेपी उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मिल्कीपुर में भी परचम लहराने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीख पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। सभी सियासी दल मिल्कीपुर सीट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव की दुंदुभी बज गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और विशेष करके अयोध्या के लोकसभा परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से इतरा रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत इंतजार कर रही थी कि जब भी मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की जीत से समाजवादी पार्टी के इस इतराने पर लगाम लगाने का काम करेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी आज बलात्कारियों के समर्थन में खड़े थे, जिस तरह से वहां पीड़ित बच्ची की वो पिछड़ापन उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसे में अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी के सांसद को मजा चखाने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा हमारा इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो भारी बहुमत से जीतेंगे। ये सही है
कि हम लोग को चुनाव हारे, लेकिन हम जनता से नहीं हारे और न भाजपा हमको हरा पाई। इनका पुलिस प्रशासन, इनका जिला प्रशासन खुलकर इनके लिए वोट करवा रहा था, लोगों को, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहा था। वो तैयारी भले करें, लेकिन अब की बार हम लोग भी तैयार हैं और मिल्कीपुर हम भारी बहुमत से जीतें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। शुभम, आपका रुक करना चाहेंगे। मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल थे कि कब चुनाव होगा, लेकिन अब तस्वीर जो है वो क्लियर हो गई है और इसी के साथ सियासी हलचल भी तेज। जी बिल्कुल, देखिए जिस सीट पर चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल पिछले ही उपचुनाव में अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल तमाम तरह की दिक्कतों के बाद उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था और ऐसे में इस सीट को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी सियासी बिसात बिछाने में लग गए थे। ऐसे में अब दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की इस मिल्कीपुर सीट को लेकर के भी तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है, तो वहीं अयोध्या की हार की वजह से इस बार उपचुनाव में जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस से पाने का प्रयास करेगी। लिहाजा कल के ही अनाउंसमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दल मजबूती के साथ इस सीट पर उतरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहने वाला है, तो वहीं सामने भारतीय जनता पार्टी भी होगी। तो ऐसे में दिलचस्प है अपने आप में कि इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन कौन मजबूती से अपनी बात जनता के बीच में रख पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अयोध्या के विकास के मुद्दे को उठा करके और इसके साथ साथ राम मंदिर समेत तमाम अहम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की, तो ये लोग भी पिछली बार जो कि अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बने, तो जरूर सियासी समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण भी वहां पर काफी कुछ मायने रखने वाला है। तो ऐसे में जल्द ही इसको लेकर के तारीख आई चुकी है। एक तरह से कहा जाए कि बेशक ये एक सीट पर उपचुनाव हो रहा हो, ना नंबर गेम ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो व्यापक शुभम देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि इस सीट को जो चुनाव होने जा रहा है, इसे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, अपनी साख का सवाल समझ रही है। जैसा कि आपने कहा कि अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि अगर बात करें तैयारियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं यह माना भी जा रहा था कि उनके नाम पर मुहर लगभग गई थी। अब ऐसे में तारीखों का ऐलान भी हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की तरफ से 6 मंत्रियों को जमीन पर उतारा गया है। खुद मुख्यमंत्री हर महीने, चाहे अयोध्या की बात करें या मिल्कीपुर की बात करें, वो दौरा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो सियासी हलचल है वो किस तरह से बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की जिम्मेदारी ली है और लिहाजा आप समझिए कि पिछली बार भी जब तक चुनाव के अनाउंसमेंट नहीं हुए, वो खुद वहां पर जाकर के जनता से संबंधित तमाम योजनाएं, जनता के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो वहां के लोगों के लिए करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वहां पर इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मजबूत संघर्ष देखने को मिल सकता है चुनाव के दौरान। और इसी वजह से आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मंत्रियों को इस सीट की जिम्मेदारी दी है, जिससे कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की इस सीट पर मजबूती के साथ अपने दावे को पेश कर सके। साथ ही साथ उपचुनाव का जो बेहतर परिणाम बीते चुनाव में देखने को मिला है, वो इस मिल्कीपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, महज 2 सीटों पर ही सिमट कर समाजवादी पार्टी रह गई और कई ऐसी सीटें भी जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से निकली जहां पर उनका वर्चस्व था, जहां पर उनका प्रभाव था और एक तरह से कहा जाए गढ़ भी था, लेकिन वहां पर सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब रही। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी के पीडे पर सेंध लगा सकती है बीजेपी। कितना आसान यहां पर होगा बीजेपी के लिए करना?
जी बिल्कुल, देखिए बात करें अगर किस पार्टी राजनीतिक दल के लिए आसान है या कठिन है, तो निश्चित तौर पर ये सीट अपने आप में हर तरीके के फॉर्मूले के रिजल्ट अगर बेहतर अगर निकलता है तो उस रिजल्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन से राजनीतिक दल का कौन सा पैंतरा कितना जनता के बीच में फिट हो पाया। क्योंकि अयोध्या की बात करें तो अवधेश प्रसाद का जो जातिगत समीकरण है वो कहीं ना कहीं उसे फेवर करता है उस सीट पर, लेकिन अयोध्या के विकास, अयोध्या के लोगों के लिए काम करना, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता से जनता के बीच में रख रही है। बीते दिनों वहां पर कुछ तमाम ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का समर्थन उन तमाम लोगों को रहा। वो सपा से जुड़े हुए तमाम लोग थे, जिसमें एक बच्ची के साथ जो है दुराचार जैसी तमाम घटनाएं सामने आई थी। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें भी हैं कि अपराधी और उनके ऊपर कानून का शिकंजा, ये तमाम अहम चीजें हैं जो इस बार चुनाव के मुद्दे में रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कौन सा पैंतरा किस राजनीतिक दल के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कौन से राजनीतिक दल किस तरीके से जनता के बीच में रखता है, जनता किसके साथ जाती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शुभम। तो देखिए, जिस तरह